नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में आपके साथ जया। पूर्व मंत्री सिहावल विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा पिछड़ा वर्ग विरोधी है। कमलेश्वर पटेल ने राजनिवास में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा मंडल आयोग के विरोध में पूरे देश में कमंडल यात्रा लेकर निकली थी ताकि पिछड़ा वर्ग व अनुवंचित लोगों को योजनाओं का लाभ और उनके अधिकार न मिले। राहुल गांधी के विरोध में झूठ फैलाकर उनकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। अब एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि राहुल ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया है, जबकि उन्होंने केवल भाजपा के संरक्षित पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और रुपए लेकर विदेश भागने की बात की है। पूरा देश जानता है कि भाजपा के राज में भ्रष्टाचारियों पर प्रधानमंत्री एवं भाजपा कब कार्रवाई की बात करेंगे। पूर्व मंत्री पटेल ने कहा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछड़ा वर्ग के हितैषी होते तो 18 वर्ष से पिछड़े वर्ग के युवाओं को अवसर देते, लेकिन उनके अधिकार छीने गए। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया, लेकिन भाजपा उसे लागू नहीं करवा पा रही। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों का कल्याण किया है। टू तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे एचपी मोदी, ये पारसी समाज के थे। इसी तरह स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष पीलू मोदी पारसी थे। सांसद 1967 से 1983 तक थे। टाटा समूह के उद्योगपति रूसी मोदी पारसी थे। भगोड़ा ललित मोदी मारवाड़ी है, जिसको इनने बाहर भेज दिया, हजारों करोड़ रुपए देश का लेके भाग गया। इसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं है। इनकी सदस्यता इनको देश में लाने का काम नहीं करेंगे, इनसे वसूली नहीं करेंगे। पर राहुल जी इनके खिलाफ बात करते हैं, सही बात करते हैं, इनके घोटाले को उजागर करते हैं, तो राहुल जी अपराधी हो गए। इसी तरह गुजरमल मोदी बैस परिवार से है। इसी तरह भगोड़ा नीरव मोदी भी बैस है, पिछड़ा वर्ग का नहीं है। दिवंगत बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी मुस्लिम थे। मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक सोहराब मोदी भी पारसी थे। हाँ, एक वर्तमान में जो देश में मोदी पिछड़ा वर्ग के नाम से घूम रहा है वो बहुरूपिया मोदी है, उसको जरूर हम जानते हैं। इतना बड़ा बहुरूपिया कभी नहीं देखा, जो लगातार रंग बदलता है, लगातार देश की जनता को गुमराह करने का काम किए और लगातार रंग बदल के अच्छे दिन का नारा दिया था। 15 लाख रुपए खाते में डालने की बात कही थी, काला धन लाने की बात कही थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी, महंगाई आधी करने की बात कही थी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी। एक भी कोई काम नहीं किया, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। कोरोना में लोगों की जानें ले ली, शंख बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। ये लोग बहुरूपी हैं और इन लोगों ने देश की जनता को ठगने का काम किया है और लगातार वही प्रयास कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के साथियों, समझ जाइए, सजग हो जाइए। आज जिस तरह का हमारे सामने चुनौती है, इनने पहले भी पिछड़ा वर्ग का मुखौटा अपने ऊपर लगाकर और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया था। कहीं चाय बेचने वाले बन गए, अब रेल ही बेच डाले। साहब, क्या जमाना आ गया। आज हमारी कई औद्योगिक संस्थाएं बेच दिया जहां नौकरियां मिलती थी। अगर ये पिछड़ा वर्ग के अनुसूचित जात जनजाति के हितैषी होते, 18 वर्ष से मध्य प्रदेश में सरकार है, कितने लोगों की नौकरियां दी। देश में 8 साल से भाजपा की सरकार है, 8.5 साल होने वाले हैं, कितने लोगों को नौकरियां दी। जब सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं, सब आउटसोर्स में कर रहे हैं, तो आरक्षण तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। तो आप कौन से आरक्षण के हितैषी हैं। 14% आरक्षण भी महाजन आयोग ने, कांग्रेस सरकार ने लागू किया था। मंडल आयोग जब गठित किया गया था, तो मंडल साहब का कार्यकाल, अगर वीपी सिंह की सरकार चली गई थी, मंडल आयोग भी, और जब अपने इंदिरा जी ने उनका कार्यकाल बढ़ाने का काम किया था, कार्यकाल घटाया नहीं था। ये कार्यकाल घटाया नहीं था, बल्कि उनको आयोग का चेयरमैन कंटिन्यू रखा। ये अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी जो मंडल आयोग की रिपोर्ट थी, उसको लागू करने का कांग्रेस सरकार ने काम किया। 27% यूपीए सरकार ने हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया। आज ना आपका स्कॉलरशिप का भुगतान हो रहा है SC ST OBC के बच्चों का। ऐसे ही नौकरियों में कोई आरक्षण नहीं, कोई MPPSC की 4 साल से परीक्षा नहीं हुई। सबका भविष्य अंधकार में है। जहाँ भी परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ चाहे शिक्षक का हो, चाहे जहाँ भी जिन विभाग में भी भर्तियाँ हो रही हैं, सब जगह रोक लग जाता है। जिला अदालतों में भर्ती होनी थी, 900 के आसपास पोस्ट, वो भी नहीं हो पाया। इसी तरह नर्सिंग का, पुलिस कर्मियों की जो भर्ती हुई थी, वो भी सब रोक लग गया हाई कोर्ट से।
तो ये सरकार, चाहे मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, ये सब पिछड़ा वर्ग विरोधी है। पिछड़ा वर्ग के हित में एक भी काम नहीं किया है। तो इस तरह से पिछड़ा वर्ग का नाम बदनाम मत करिए। और हमारा संविधान किसी भी वर्ग को संविधान से ऊपर जाने की इजाज़त नहीं देता है। अगर कोई किसी भी जात बिरादरी का है, उसको संविधान के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। किसी को भी गलत, क्या पिछड़ा वर्ग के लोग, अगर मोदी जी पिछड़ा वर्ग के हैं तो क्या देश बेचने की इजाज़त दे देंगे? पिछड़ा वर्ग के लोग देंगे?